मेटाबॉलिज्मो टीवी में आपका स्वागत है। आपके मेटाबॉलिज्म और स्वास्थ्य के बारे में सही जानकारी का स्रोत, अंडे की अंडा की गोली। मैं फ्रैंक सुआरेज हूँ, मेटाबॉलिज्म टीवी के एक विशेषज्ञ हूँ। कभी कभी मेटाबॉलिज्म टीवी के अंदर लोग हमें लिखते हैं, आप मेटाबॉलिज्मो टीवी में लिख सकते हैं। आप मेटाबॉलिज्मो टीवी में जाते हैं और टिप्पणी लिखने के लिए जगह मिलेगी। हम कभी कभी जवाब देने में थोड़ा समय लगा देते हैं, लेकिन हमेशा जवाब देने की कोशिश करते हैं। मेटाबॉलिज्मो टीवी में हर हफ्ते लगभग 150,000 लोग देखते हैं। कभी कभी हम देरी कर सकते हैं, लेकिन हमेशा जवाब देने की कोशिश करेंगे। अनेक लोग हमसे अंडे की योल्क के बारे में पूछते हैं, कहते हैं लाभदायक है, कहते हैं सूजन का कारण होती है, इसलिए अंडे का पराठा खाना चाहिए, अंडे का आमलेट केवल अंडे के सफेद भागों से बनाया जाना चाहिए, केवल ऐसी प्रकार की चीजें नहीं। जब हम अंडे की बात कर रहे हैं तो हम इस हिस्से की बात कर रहे हैं। यह हिस्सा अंडे का है जहां प्रमुख पोषक तत्व होते हैं। यह एक विवादास्पद मुद्दा है। इस हिस्से में पोषक तत्वों का महत्व होता है जो अंडे में पाए जाते हैं। यह विषय अधिकांशतः चर्चित होता है। बहुत सारे लोग डाइट करना चाहते हैं और सोचते हैं कि यह भाग ही उन्हें मोटा करता है, इसलिए वे अंडे के सफेद भाग का उपयोग करने लगते हैं और अपने अंडे के पराठे, ऑमलेट को सफेद भाग के साथ मांगते हैं ना। मैं थोड़ा सा बोर्ड पर जा रहा हूं ताकि मैं अंडे की योल्क के इस विषय को समझा सकूं। ध्यान दें, और मैं आपको देने जा रहा हूं वह सिर्फ एक राय नहीं है, बल्कि यह विज्ञान द्वारा पुष्टि की गई है। इस पुस्तक में क्षमा करें, शक्ति मेटाबॉलिज्म की बात कर रहा हूं कि अंडे में कुछ भी गलत नहीं है, न योल्क में न ही सफेदी में। वास्तव में यह साबित हुआ है कि अंडे में कोलेस्ट्रॉल होता है, यह जाना जाता है, लेकिन अंडे में वह कोलेस्ट्रॉल अच्छा होता है। ये HDL है जो उच्च घनत्व का कोलेस्ट्रॉल है, इसलिए यह आपको बुरे कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद करने वाला कोलेस्ट्रॉल है, इसलिए अंडे के साथ कोई समस्या नहीं है। अब जब मैंने डायबिटीज सिन प्रॉब्लम्स नामक पुस्तक लिखना शुरू की थी तो मुझे यह मालूम था कि मैं चिकित्सा के क्षेत्र में हस्तक्षेप कर रहा हूं। मैंने सोचा कि अगर मैं डायबिटीज के बारे में लिखूंगा और मैं प्योर्टो रिको में कहते हैं, तो मैंने डायबिटीज का विषय लिया। मैंने 6 साल लगातार इसे विश्लेषण किया और सभी क्लिनिकल संदर्भों की खोज की। यह पुस्तक 870 नैदानिक संदर्भ, विश्वविद्यालयों के नैदानिक अध्ययन, विशेषज्ञों की राय, विश्वविद्यालयों द्वारा अध्ययन और अन्य जगहों के अध्ययन के आधार पर कहा जाता है। इस पुस्तक में हर बात विज्ञान द्वारा प्रमाणित है। फ्रैंक की राय में कुछ नहीं। फ्रैंक का एकमात्र काम यह है कि वह जटिल विषय ढूंढता है, उसे विश्लेषण करता है, स्पष्ट करता है और फिर आपको सरल शब्दों में समझाने की कोशिश करता है, गांव के शब्दों में। क्या हो रहा है? इस पुस्तक में एक विषय है अंडों का विषय, और यह स्पष्ट किया जाता है कि वैद्यकीय अध्ययन दिखाते हैं कि हफ्ते में 24 अंडे खाने वाले व्यक्ति के कोलेस्ट्रॉल में वृद्धि नहीं होती है, बल्कि कम होती है। शुरुआत में अंडे खाना शुरू करते हैं तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, क्योंकि आप अधिक कोलेस्ट्रॉल खा रहे हैं, लेकिन यह अच्छा कोलेस्ट्रॉल है। मूल रूप से देखेंगे कि कुछ हफ्तों के बाद यह कोलेस्ट्रॉल कम होना शुरू हो जाता है, और यदि आप प्रयोगशाला में एक परीक्षण करते हैं तो देखेंगे कि आपका कोलेस्ट्रॉल कम हो जाएगा। जो कोलेस्ट्रॉल आप खाते हैं वह आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ाता नहीं है, जो इन दोनों किताबों में स्पष्ट किया गया है। अतिरिक्त कार्बोहाइड्रेट, रिफाइंड रोटी, आटा, चावल, चीनी के खाने से कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। तो फिर मैं थोड़ी देर तक बोर्ड पर जाता हूं और अंडे की पीली के बारे में और थोड़ा और समझाता हूं। ध्यान दें, क्या यह सच है कि अंडे की पीली में ऐसी पदार्थ होती है जो भड़काऊ हो सकती है? इसे आराकिनोडिक एसिड कहा जाता है। यह पदार्थ अंडे के रंग को पीला करता है और उसकी भड़काने वाली गुणवत्ता का कारण होता है। यह आराकिनोडिक एसिड एक यूकोसिनोइड्स का स्रोत है। मुझे लगता है कि यह गलत तरीके से लिखा गया है। मैं इसे छोटे शब्दों में दोहरा रहा हूं ताकि शब्द संख्या बढ़ जाए। ये पदार्थ हार्मोन के एक प्रकार हैं जो बहुत छोटे समय तक रहते हैं। इसका मतलब है कि ये कुछ ही सेकंड बने रहते हैं और सूजन कारक भी हो सकते हैं। ये पदार्थ समय की दृष्टि से छोटे होते हैं और सूजन को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, ये पदार्थ आराकिनोडिक एसिड से उत्पन्न होने वाले आइकोसानोइड्स सूजनकारी हो सकते हैं। अब हालांकि यदि आप एराकिनोडिक एसिड के बारे में साहित्य की अच्छी तरह से खोज करें तो आपको यह पता चलेगा कि यह पदार्थ जो पूर्वावस्था हो सकता है, यानी जो इकोसानोइड्स को उत्पन्न कर सकता है, जो सूजनकारी हो सकते हैं, यह पदार्थ महत्वपूर्ण है, स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। एक तरफ आप एक पदार्थ की ओर देख रहे हैं जो स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है,
यानी शरीर को इसकी आवश्यकता होती है और फिर भी यह सूजन का कारण बन सकता है। तो मेरे लिए, मेरे दृष्टिकोण से, क्योंकि मैं व्यावहारिक हूं, व्यावहारिक का अर्थ है कि मैं परिणामों को देखता हूं, मैं एक नैदानिक अध्ययन देख सकता हूं और मैं एक डॉक्टर के कहने को देख सकता हूं। परिणामों को ध्यान से देखना होगा जो मुझे पास करने होंगे। मैंने 16 साल से अधिक समय तक लोगों को रखा है। प्यूर्टो रिको, अमेरिका, मेक्सिको, पनामा में 60,000 लोगों ने नेचुरल स्लिम प्रणालियों के माध्यम से गुजारा किया है। यहाँ वजन कम होता है, कोलेस्ट्रॉल कम होता है, खराब कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, अच्छे कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, ट्राइग्लिसराइड कम होते हैं, मधुमेह नियंत्रित होता है, रक्तचाप कम होता है और वजन कम होता है। दूसरे शब्दों में, अगर मैं उस आंकड़े को देखता हूं और उन लोगों के लैब टेस्ट की जांच करता हूं जिनके पहले और बाद में, और मैं उन्हें अंडे खाने को कहता हूं योल्क के साथ साथ, तो मैं ये नहीं कह सकता कि मैं गलत कर रहा हूं, क्योंकि परिणाम वही हैं और इसका प्रमाण भी है ना। जब हम इस पुस्तक में जाते हैं जो मधुमेह की पुस्तक है, तो आप विशेष चिकित्सा अध्ययन देखेंगे जो बताते हैं कि अंडा खाना न केवल हानिकारक नहीं है बल्कि यह लाभदायक है। यह एक पूर्ण प्रोटीन है योग्यता के साथ। अब ध्यान दें, हम थोड़ा सा विश्लेषण करेंगे कि अंडे की योल्क क्या है। नहीं, अंडे की पीली भाग में कई महत्वपूर्ण पदार्थ होते हैं, इसलिए जब आप एक अंडा देखते हैं तो सभी पोषक तत्व यहां होते हैं और यहां अंडे की पीली है, सही है ना। और यहां स्पष्ट है, नहीं, ये जो यहां है ये पूरी प्रोटीन है, लेकिन ये कोलेजन है, ये कोलेजन का एक प्रकार है ना। क्या आपको ये स्पष्ट है कि ये कोलेजन प्रोटीन का एक प्रकार है? अच्छा, प्रोटीन है, सफेद प्रोटीन है, अंडे की सफेदी है ना। सभी पोषक तत्व अंडे की पीली भाग में होते हैं। कृपया ध्यान दें कि अंडा एक अद्भुत चीज है। ये एक मुर्गा द्वारा निकलता है जिसमें चोंच, पंख और अंडा देने वाली आवाज होती है। सोचिए इसके बारे में और इसकी अद्भुतता को समझें। जॉर्ज, मत हंसो, ये एक अद्भुत चीज है। क्या आपको लगता है कि यह अद्भुत है कि एक अंडे से एक मुर्गा निकलता है? समझते हो, मुझे नहीं पता कि ऐसी चीज कैसे हो सकती है। अरे अद्भुत, क्या तुम जानते हो? और यह मुर्गा और अधिक अंडे देता है और अधिक अद्भुत, यानी वहां जो है वह सब कुछ शामिल है ताकि यह पूर्ण रूप से पंख चोंच के साथ निकले। वाह, तो वह ठीक है। वास्तव में अंडा एक इतनी पूर्ण प्रोटीन है कि संयुक्त राज्य खाद्य और खेल मंत्रालय अंडे को पूर्ण प्रोटीन का मानक और सभी प्रोटीन को अंडे के खिलाफ तुलना करता है। तो अगर आप वर्तमान में संयुक्त राज्य खाद्य और खेल मंत्रालय की खोज करेंगे तो आप देखेंगे कि वे सभी प्रोटीन खरीदने के लिए अंडा का उपयोग करते हैं। यह उनके लिए पूर्ण प्रोटीन होता है। क्या हो रहा है? अंडे की पीली भाग में एक पदार्थ होता है जिसे इनोसिटॉल कहा जाता है, जो वास्तव में एक प्राकृतिक पदार्थ है, जो एक प्रकार की विटामिन बी की भाग है, जो एंटी डिप्रेसेंट है, कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, न्यूरोट्रांसमीटर के साथ मदद करता है। वहाँ कोलिन है जिसके कुछ शानदार प्रभाव होते हैं। वहाँ B12 है जो एनीमिया और अन्य से लड़ाई करने के लिए उपयोग किया जाता है। अंडे में मौजूद सभी महत्वपूर्ण पोषक तत्व यहाँ हैं। अब मैं वाकई ये मानता हूँ कि एक व्यक्ति जिसके शरीर में विटामिन सी की कमी होती है, वह जब अंडा खाता है तो वह प्रोटीन खा रहा होता है और उसके शरीर में बाकी विटामिनों की कमी होने के कारण उसे प्रोसेस करने के लिए उसके अंदरी वातावरण में खराबी होती है और कैंडिडा से भरी होती है, तो वह अंडा सूजनकारी हो सकता है। लेकिन यह सूजनकारी अंडे के कारण नहीं होती है, यह सूजनकारी उस व्यक्ति के शरीर के अंदरी वातावरण के कारण होती है जो बहुत खराब होता है। यानी अंडे में कोई समस्या नहीं है। तो अगर आप अपना अंडा खाना चाहते हैं तो देखें, अपने अंडे का आनंद लें जिसमें अंडे की पीली भी हो। और मैं ये आपसे कह रहा हूं क्योंकि सच्चाई हमेशा जीतती है।